नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं और 9वीं का विषय है सामाजिक अध्ययन, जिसका भाग है राजनीति विज्ञान। इस सामाजिक के शुरुआत में हमने अर्थशास्त्र के बारे में 2 पाठों का अध्ययन किया, उसके बाद हमने भूगोल के 2 पाठों का अध्ययन किया। आज हम शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इन्हें लोकतंत्र क्या है और ये लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इनके बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन, अर्थात लोगों के द्वारा बनाया गया शासन, अर्थात लोगों के लिए बनाया गया शासन, अर्थात लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो शासित होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। वैसे लोकतंत्र की खूब सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अमराइन लिखित जो परिभाषा दी है वो सर्वमान्य है। जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासित होता है, जो शासन होता है, उसे ही लोकतंत्र कहते हैं, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोकतंत्र पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि शासन कितने तरह के होते हैं। शासन कई तरह के होते हैं, जैसे हमने लोकतंत्र के बारे में जिक्र किया। इसी तरह से होता है राजवंश। राजवंश किसे कहते हैं? ऐसा शासन जो राजा के मरने के बाद उसके पुत्र ही राजा बनता हो, यानी वंशानुगत चलने वाली जो शासन प्रणाली होती है उसको राजतंत्र कहते हैं। 1947 से पहले भारत में ऐसी कई रियासतें थी जहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। इसी तरह से तानाशाही शासन, जिसे अधिनायक तंत्र भी कहते हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी जो शक्ति होती है उस शक्ति का संग्रहण करके स्वयं शासक बन जाता है, जैसे हिटलर और मुसोलिनी शासक बन गए थे और विश्व युद्ध में उन्होंने शुरुआत की थी। इसी तरह से होता है सैनिक शासन, जिस शासन में सेना अपने हाथ में ले लेती है, जैसे 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध हुआ था। उस समय पाकिस्तान की जो सेना थी, उनका सेना का कमांडर था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने अपनी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इस तरह से सेना के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है। इन सभी शासनों में, सभी शासकों में, सभी शासन व्यवस्था में जो सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है वो है लोकतंत्र। वो लोकतंत्र क्या है, क्यों है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि शासन करते हैं, दूसरा कोई शासन नहीं करता है। यानी एक समुदाय होता है, वो समुदाय होता है या किसी गांव होता है या शहर होता है या राज्य या देश होता है, वहाँ की जो जनता होती है वो जनता अपने में से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और अपने संपूर्ण अधिकार उन प्रतिनिधियों को देती है और वो प्रतिनिधि उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके ऊपर शासन करते हैं। अर्थात जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा देने वाला अब्राहम लिंकन था, अमेरिका का राष्ट्रपति। अब ये लोकतंत्र का शासन किस तरह से होता है? तो पहली विशेषता निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। अब चुनाव कौन करते हैं? जनता करती है। अब जनता में कौन करते हैं? बूढ़े करते हैं, बुजुर्ग करते हैं, युवा करते हैं, बच्चे करते हैं, कौन करते हैं? इनके लिए नियम लागू होता है। जैसे हमारे भारत में जो भी चुनाव होते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु का होता है वो मतदान करता है। हमारा संविधान जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान के अनुसार जो 21 वर्ष का जो व्यक्ति हो जाता है वो चुनाव में भाग ले सकता था, मतदान कर सकता था। फिर संविधान संशोधन करके अब वर्तमान में जो 18 वर्ष की आयु हो गई है और जिसका नाम मतदाता सूची में है वो चुनाव कर सकता है। वो चाहे स्थानीय चुनाव हो, राज्य सरकार का हो, संसद का या केंद्र सरकार का। तो पहली विशेषता ये है कि निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा, अर्थात वे सभी लोग शामिल होते हैं। जहाँ पर चुनाव होने वाला है वहाँ पर किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है। दूसरा होता है वैश्विक मताधिकार। जो मैच्योर हो गए अर्थात जो 18 वर्ष के हो गए वही उसमें मतदान में भाग ले, बच्चे उसमें भाग नहीं ले सकते। और फिर कैसा होता है चुनाव? ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। किसी के डराव में आकर, किसी के दबाव में आकर ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से जिस व्यक्ति की इच्छा होती है उसी को मतदान करने जिसको अधिकार होता है। निष्पक्ष रूप से किसी तरह का पक्षपात नहीं इसमें होता है। एक व्यक्ति एक वोट। वो व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो,
चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे किसी भाषा को बोलने वाला हो, सभी व्यक्तियों को एक व्यक्ति एक वोट की तर्ज पर मतदान करने का अधिकार भारत में भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है। अर्थात एक व्यक्ति को एक वोट दिया जाएगा, एक व्यक्ति एक वोट दे सकेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी शिक्षित हो, किसी भी जाति या धर्म, किसी भी क्षेत्र का हो। ये व्यवस्था हमारे भारत में की गई। अगला है लोकतंत्र शासन के गुण। शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, सबसे बढ़िया जो शासन का तरीका है, जो रूप है, वो लोकतंत्र का है। और लोकतंत्र का सबसे बढ़िया क्या है, इसमें सभी को अवसर मिलता है आगे बढ़ने का, विकास करने का, सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए सबसे बढ़िया है। दूसरा जो है विचारों की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अगर अधिनायकवाद है या राजतंत्र है तो ऐसा संभव नहीं है। तीसरा है निश्चित कार्यकाल। अब निश्चित कार्यकाल, जैसे भारत में सरकारें 5 साल के लिए बनाई जाती है, अगर वो जनता के अनुरूप कार्य नहीं करती तो अगले चुनाव में उसको बदल दिया जाता है। लेकिन दूसरी शासन व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद में लोकतंत्र के गुण है वो और बढ़ेंगे, इसके बाद अगले काल में और बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के विपक्ष में करें, अर्थात लोकतंत्र के अवगुण। कुछ विद्वान ये मानते हैं लोकतंत्र में अवगुण ही है, गुण नहीं है, तो इसके विपक्ष में कुछ पक्ष में तर्क देते हैं, वो अगले काल में अभी विपक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क है, अस्थिर शासन है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं, वर्ग जैसे विद्वान, जो कहते हैं कि इसमें जो शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है, हर 5 साल में शासन व्यवस्था बदल दी जाती है। तो जैसे 5 साल में शासन व्यवस्था बदल दी जाती है तो उन सरकार जो नई सरकार उनकी नीति या कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। तो नीति और कार्यक्रम बदल जाते हैं, इसलिए उसमें देश पर विकास नहीं हो पाता है, तो अस्थिरता रहती है शासन में। दूसरा है निर्णय में देरी होती है। अगर कोई आपातकालीन निर्णय देना होता है तो वो सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं, फिर वो बैठक में जो तय होता है समय लगता है। अगर किसी देश ने आक्रमण कर लिया है, कोई महामारी आ गई, कोई ऐसे आपातकालीन है, तो उसमें बैठक में निर्णय लेने में समय लग जाता है। इसी तरह संसद में कोई कानून पारित करने में समय लग जाता है, तो निर्णय इसमें तुरंत नहीं लिया जा सकता है, इसलिए कुछ विद्वान लोकतंत्र को ठीक नहीं बताते। उसके बाद में गलत निर्णय। अब क्या होता है कि लोकतंत्र है, सभी लोगों को खुश करने का प्रयास किया जाता है ताकि वापस जब चुनाव होगा तो वो हमारे साथ रहे, ऐसी भावना होती है राजनीतिक दलों की। तो ऐसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने स्वार्थ में आकर वो देश हित में निर्णय नहीं लेकर अपने हित में लेते हुए गलत निर्णय भी ले लेते हैं, ऐसा लोकतंत्र में समानता हो जाता है। तो इस तरह से कुछ विद्वान इसके विपक्ष में ये तर्क भी देते हैं। उसके बाद में खस्तीला शासन। जब भी चुनाव होते हैं तो लोकतांत्रिक दल जनता को लुभाने वादे करते हैं, उस चुनाव में खूब सारे खर्चे किए जाते हैं, वाहनों की सुविधा होती है, भोजन की सुविधा होती है, पता नहीं क्या क्या खर्चे किए जाते हैं। तो हर किसी साधारण व्यक्ति को चुनाव लड़ना आसान भी नहीं है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है 5 साल से पहले भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं। जब सरकार को बहुमत हासिल नहीं होता है तो सरकार पहले समय से पहले ही गिर जाती है, सरकार भंग कर दी जाती है, तो मध्यावधि चुनाव होते हैं। तो बार बार जब चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव पर जो खर्चा आता है वो देश के ऊपर बोझ बन जाता है। तो देश के ऊपर ये खर्चा बार बार आ जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है। और इधर आम लोग इस खर्चे को देखते हुए चुनाव भी लड़ना पसंद नहीं करते और उनके सामर्थ्य में भी नहीं होता है। उसके बाद में आम लोगों को जानकारी नहीं, आम लोगों को पता नहीं है कि लोकतंत्र कैसा होता है, चुनाव कैसे होते हैं, कौन चुनाव में भाग ले सकता है, किस तरह से वो प्रधानमंत्री बनता है, किस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं। आज साधारण व्यक्ति तो किसी के अनुसार मतदान कर देता है और के अनुसार वो कार्य करता रहता है। तो लोकतंत्र में सामान्य लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा समानता सभी को जानकारी नहीं है। तो कुछ विद्वान ये मानता है कि लोकतंत्र सही नहीं है और कुछ विद्वान मानते हैं लोकतंत्र सही है। तो अगले काल में हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र सही है, लोकतंत्र में क्या क्या गुण है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।